सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो खासकर क्लास 11th के लिए रहने वाली है, और वो भी स्पेशली एचपी बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड के बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, अब आपके जो एचपी बोर्ड है वो कन्वर्ट हो गया है सीबीएसई बोर्ड में। तो इस साल जो नया ब्लूप्रिंट एचपी बोर्ड की साइट पे जो दिया गया है, जो एग्ज़ाम होने हैं आपके 2026-27 सेशन में एचपी बोर्ड के लिए खासकर जो है वो दिया गया है, तो उसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है। वो काफ़ी हद तक जो है सीबीएसई अप्रोच पे बेस्ड है, और उसी तरह से जो है आपका एग्ज़ाम इस बार आने वाला है। अब जो पुरानी जो आपकी एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें काफ़ी चेंजेस है, तो वो सब हमने देखने की क्या क्या उसमें चेंजेस है और कैसे कैसे आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है उसमें स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि कितनी परसेंटेज के आपके किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे वेटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, वो 11 मार्क्स के होने वाले हैं विद 18.3 परसेंटेज। चलो परसेंटेज तो आप देख सकते हैं यहाँ से, लेकिन मेन है आपके मार्क्स कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। यहाँ से आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो 10 नंबर के होंगे। फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। एप्लीकेशन बेस में ज़्यादातर जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपको डेरिवेशन और सॉल्व करने के लिए जो अदर डेरिवेशन में क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर कुछ एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके 13.5 नंबर के, जिसमें आपके मैच द फॉलोइंग होते हैं। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। फिर इवेल्युएशन टाइप क्वेश्चन 3 नंबर के, क्रिएशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपके 2 नंबर के होंगे, और टोटल आपके 60 मार्क्स का जो है एग्जाम रहने वाला है इस बार। ठीक है, तो कितने मार्क्स किस तरह से अलॉटेड है, तो ये देखिए आपका जो क्वेश्चन पेपर का पूरा फॉर्मेट होता है उसमें आपको बताइए कि जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं लास्ट में 5 मार्क्स के, ठीक है, 5 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है आपका। तो वो 3 क्वेश्चन रहने वाले, 3 × 5 15 मार्क्स टोटल होंगे उसमें। ठीक है, एक केस स्टडी आपको आएगी। ठीक है, एक केस स्टडी आएगी जिसमें आपके 4 नंबर, टोटल 4 नंबर के होंगे वो, जिसमें 2-3 एमसीक्यू होते हैं और एक आपका आंसर करने के लिए वो क्वेश्चन होगा पूरा। ठीक है, फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे जो कि 3-3 नंबर के रहते हैं, तो वो टोटल 23 मार्क्स के होंगे। उसी तरह से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, वो 8 नंबर के होंगे। और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 के होते हैं, 12 नंबर के होते हैं, जिसमें 10 आपके एमसीक्यूज होते हैं और 2 आपके एमसीक्यू टाइप असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 27 रहने वाले हैं, और 60 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे टोटल। तो इस तरह का पैटर्न है आपका। अब चैप्टर वाइज अगर वेटेज देखें कि किस तरह की वेटेज डिसाइड की गई है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट 3 मार्क्स का। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी 3 नंबर का, मोशन इन प्लेन 4 का है, लॉस ऑफ मोशन आपका 6 मार्क्स का है। इसकी वेटेज थोड़ी ज़्यादा है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वर्क एनर्जी पावर भी 4 नंबर का है आपका। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन भी इस बार 4 नंबर का ही है। ठीक है, और ग्रेविटेशन भी आपका 6 मार्क्स का है, तो इसके पे भी आपको थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा। बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है 3 नंबर का। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड भी आपका 6 मार्क्स का, इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। बाकी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज और ऑसिलेशन, सब 4-4 मार्क्स के हैं आपके यहाँ पे। और लास्ट जो आपका वेव्स चैप्टर रहता है, ठीक है, वो आपका 5 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से सारी वेटेज है। अब यहाँ से किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्या आएगा वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि स्कीम ऑफ सेक्शन किस तरह से बांटे गए हैं। देखो, फर्स्ट सेक्शन जो होता है उसमें आपको पता ही है 12 एमसीक्यू रहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 असर्शन टाइप रीडिंग क्वेश्चन और कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन भी उसी में आते हैं। ठीक है, और असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी उसी में देखने को मिलते हैं। फिर जो सेक्शन बी है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं 4। ठीक है, जिसमें आपको देखो साफ बताया कि 1 कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आने वाला है इसमें। ठीक है, और 1 अप्लाइंग टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, जिसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कोई ना कोई जरूर होगा इसमें। फिर सेक्शन सी है, ठीक है, इसमें आपके पास इट हैज़ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो 3-3 नंबर के रहते हैं आपके पास। और लास्ट सेक्शन जो है अच्छा, एक डी सेक्शन भी है आपके पास। ठीक है, जिसमें एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और उसको 3 क्वेश्चन उसमें होंगे जो आपको आंसर करने होंगे ओवरऑल केस बेस्ड स्टडी में, जिसमें जो एमसीक्यू टाइप होंगे, देखो एमसीक्यू टाइप यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे आपके पास, और एक क्वेश्चन जो है आपके पास वो आपको प्रॉपरली जो है उसको लिखना पड़ेगा, वो मतलब प्रॉपर आंसर टाइप क्वेश्चन होगा आपका, उसमें आपको रीजनिंग के साथ आंसर देना होगा। तो 4 नंबर की केस स्टडी रहेगी। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन ई शायद मिस प्रिंट है या मेंशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका
सेक्शन ई रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। जो आपका सेक्शन ई रहेगा उसमें आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि तीनों 5-5 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स के। अब ये तीनों में क्या होता है कि ये तीनों जो है इसमें 3 एक ही नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर में 5 भी बटे होते हैं फर्दर, ठीक है। इसमें भी फर्दर आगे आपके पास 1, 2 या हो सकता है 3 पार्ट भी हो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें एक पार्ट 1 नंबर का, 1 नंबर का, एक 3 नंबर का, ठीक है। या फिर कई बार ये जो है 1.5 मार्क्स के, 1.5 के भी होते हैं और एक 2 नंबर का। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। ये आपस में ऐसे होते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे गए होते हैं, कई बार न्यूमेरिकल टाइप भी होते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ये थर्ड क्वेश्चन आपको फॉर्म करना होता है। तो ये सेक्शन ई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब परफॉर्मा क्या है इसका कि किस तरह से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं। जो आपको देखो इस बार इन्होंने मॉडल पेपर भी असाइन किया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार उसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस बार लेवल जो है काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन का। जैसे कि अभी तक आपके क्वेश्चन आते थे वो काफ़ी ईजी रहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपका ईजी से मॉडरेट, ठीक है, और मॉडरेट से फिर कुछ डिफ़िकल्ट की तरफ भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी और अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि यूनिट एंड मेजरमेंट है जो आपका, वहाँ से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो थोड़ा इजी रहने वाला है, ये भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। बाकी फिर आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वहाँ से ऑब्वियस सी बात है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ग्राफ आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, आपके पास एटी ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम एसटी ग्राफ होता है। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मॉडरेट होगा। फिर मोशन इन प्लेन में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आएगा एक आपको एमसीक्यू में ही। फिर मैच द कॉलम में आएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें। फिर मैच द कॉलम में भी आप फर्दर हम इसमें बात करें तो जो आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन है उससे आपको कंपैरिजन 2 केसेस फॉलोड बाय द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। देखो कोई प्रॉब्लम आपको दी जाएगी और उसके कुछ केसेस होंगे जिनको आपको कंपेयर करके आंसर देना है, वो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में आएगा। फिर वर्क एनर्जी पावर में आपको चूज द करेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देखो इस बार जो आपके 12 एमसीक्यू है ना, ठीक है, उसमें अलग अलग कैटेगरी में इनको बांटा गया है। इसमें कुछ आपको देखो असर्शन एंड रीजनिंग जो पहले आते थे वो भी आएंगे, लेकिन इस बार आपके पास मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन अलग से, ठीक है। फिर आपके पास चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, चूज द करेक्ट वाले क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं आपके पास। और फिर इसके बाद चूज द करेक्ट वाले, इसके बाद इसमें और क्या डाले गए आपके पास, देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले का, हाँ, डायग्राम बेस, डायग्राम या फिर आप बोल सकते हो ग्राफ बेस क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो स्पेसिफिकली हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस तरह से 12 एमसीक्यू पूरे होंगे। तो ये आपको कंसेप्चुअल वाइज, एप्लीकेशन वाइज, एनालिसिस वाइज हर तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो ग्रेविटेशन से आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि जी की वैल्यू है जो अर्थ के अबव, अर्थ के बिलो किस तरह से वेरी करती है, या फिर सैटेलाइट पे, केपलर्स के लॉ पे, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके पास, ठीक है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पे आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई ना कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस पे, जो भी आपके पास बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ठीक है, ये जितने भी मॉडुलस वगैरह होते हैं, या फिर जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होगा, कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, उसको सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। फिर थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफिकल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। देखो ये जो है आपके पास यहाँ पे बताया ना पैटर्न, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन लगभग लगभग इसके आसपास ही इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार पेपर में। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें ग्राफिकल एनालिसिस में आपको अलग अलग ग्राफ बता सकते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होगी, एडियाबैटिक होगी, ठीक है, कोई भी आपके पास जैसी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सब में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें पढ़ने के लिए। फिर लॉज ऑफ मोशन में आ जाओ आप, फिर दो जो आपके एमसीक्यू टाइप असर्सर रीजनिंग का एक लॉज ऑफ मोशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और दूसरा असर्सर रीजनिंग का क्वेश्चन थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी आपने ध्यान देना है, ठीक है। फिर अब दो दो नंबर की बात करें तो यूनिट एंड मेजरमेंट से आएगा अप्लाई फैक्ट इन प्रॉब्लम, इसमें आपको जैसे चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, या ड्राइव द फार्मूला, या कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये जो इसकी जितने भी ये 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वो आपने याद रखने हैं, ठीक है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे कि आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस चाहिए, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये प्रूव करने के लिए आ जाती है एनालिटिकली भी और ग्राफिकली भी। तो ये आ सकते हैं एक्सप्रेशन यहाँ से, ठीक है, इन्हीं में ज़्यादातर आपको
एक्सप्रेशन पूछा जाता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में आपको ग्राफिकल एनालिसिस से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ग्राफिकल एनालिसिस में जैसे इसमें आपका मॉडल पेपर है, उसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन जो आपका कर्व होता है उस पर आपको क्वेश्चन है पूछा हुआ, तो वैसे वैसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ग्रेविटेशन में आपके पास लॉ एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह का देखने को मिल सकता है ग्रेविटेशन में, ठीक है। वर्क एनर्जी पावर में डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके पास वर्क एनर्जी पावर में बहुत सारी डेरिवेशन है, काइनेटिक एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी की है, पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग है, ठीक है। और फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी की कंजर्वेशन के लिए है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम है इसमें, ठीक है। ये है, और भी बहुत सारी इसमें डेरिवेशंस है जो आपको करनी पड़ेगी, तो वहाँ से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है 3 नंबर का। फिर मोशन इन प्लेन में आपको डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आएगा इकट्ठा ही, देखो 2+1 3 नंबर बनाए हुए हैं, जिसमें एक डेरिवेशन हो सकती है और एक न्यूमेरिकल, जैसे कि प्रोजेक्टाइल है इसमें, ठीक है। और वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सम है, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है इसमें, और भी आपके पास जैसे वेक्टर एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, तो वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। फिर ग्रेविटेशन में आपको डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन कोई ग्रेविटेशन से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि वही वेरिएशन ऑफ जी हाइट और उसके साथ डेप्थ के साथ, और भी इसमें जैसे सैटेलाइट का हो गया, केपलर के लॉ हो गए, ये सब इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इजी बेस रहेंगे, ये भी आप देख लेना, ठीक है। फिर ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन में डेरिवेशन मॉडिफाई द एक्सपेरिमेंट, काफ़ी ऑसिलेशन में काफ़ी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें डेरिवेशन बेस और कोई एक्सपेरिमेंटल बेस क्वेश्चन होगा जिसको आपको मॉडिफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स में भी लॉज ऑफ जो थर्मोडाइनमिक्स है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है आपको, ठीक है। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में भी राइटिंग एंड एक्सप्रेशन, एसआई यूनिट, इफेक्टिव फैक्टर, ये सब थर्मोडाइनमिक एसआई यूनिट वगैरह। अच्छा, एसआई यूनिट आपने ध्यान रखना है, एसआई यूनिट्स आपको बड़े ध्यान से सारी चीज़ों की पढ़नी है, ठीक है। तभी आप जो है मतलब कोई भी एसआई यूनिट का अगर क्वेश्चन आता है या फिर डायमेंशंस का कोई क्वेश्चन आता है उसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशन मोशन से रिमेंबरिंग का कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अच्छा, ये आपने ध्यान रखना है, केस स्टडी जो है इस बार आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से डाली जाएगी, ठीक है। यहाँ से पिछली बार जो है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से थी, लेकिन इस बार जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से केस स्टडी डाली जाएगी। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह से यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और भी इसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस वगैरह, तो वहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन आपको यहाँ से केस स्टडी में पूछे जाएंगे। 4 नंबर की होगी, जिसमें मैंने आपको बताया 3 आपको एमसीक्यूज होंगे और एक आपको शॉर्ट आंसर देना होगा, ठीक है, रीज़न के साथ। फिर वेव्स में आपको डेफिनेशन, स्टेट, डेरिवेशन, एप्लीकेशन, इनसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कोई डेफिनेशन है, टाइप्स ऑफ वेव होती है जैसे मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ड्राइव करने के लिए आ जाती है कोई ना कोई वेव की क्वेश्चन, या एप्लीकेशन जो होती है उनके बेस पे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में भी डेफिनेशन, डेरिवेशन और एप्लीकेशन बेस सेम ही कहानी है, इसमें भी ऐसे ही बताया हुआ है। लॉज ऑफ मोशन में भी ये तीनों ही देखो 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, तो ध्यान देना इनमें डेफिनेशन से, मैंने जैसे आपको बताया था कि 5 नंबर एक ही क्वेश्चन में नहीं होते, ये बटा होता है, एक पार्ट, 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं। तो देखो वैसे ही बताया हुआ है कि कोई डेफिनेशन आपसे पूछ लेंगे, छोटी सी डेरिवेशन पूछ लेंगे या एप्लीकेशन पूछ लेंगे उसकी, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट में क्वेश्चन बटे होंगे। लॉज ऑफ मोशन में भी सेम ही पैटर्न। तो ये आपका इस तरह से जो है जो ब्लू प्रिंट है इस बार डिसाइड किया गया है, जो कि काफ़ी चेंज्ड है पिछले ब्लू प्रिंट से, तो आपको बड़े ध्यान से इस बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस बार पेपर आपका जो है मतलब मॉडरेट से डिफ़िकल्ट काफ़ी ज़्यादा या ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, जैसे पहले पेपर आ रहे थे आपके उससे अलग पैटर्न से, तो आपको तैयारी भी उसी तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके बाद देखो फर्दर और भी है कि 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके वो भी इसमें बताए हुए हैं, जैसे ऑसिलेशन से, थर्मोडाइनमिक्स से, अभी आप फर्दर देख सकते हो कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन से भी किस तरह से क्वेश्चन पूछा। अच्छा, ये इन्होंने रिपीट कर दिया है दोबारा वही पेज, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया। तो देखो ये प्रॉपर ब्लूप्रिंट है, जैसे कि हमने ऊपर बात की कि हर चैप्टर से, जैसे यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, और 1 नंबर का आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस जो मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो टोटल 3 नंबर का चैप्टर है, ये शुरू में बताया हुआ है। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी देखो एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, एप्लीकेशन बेस होगा जो, और बाकी एक आपको एमसीक्यू होगा, ये भी 3 नंबर का है। तो इस तरह से देखो सबका ब्लूप्रिंट यहाँ पे बताया हुआ है, जो जो ऊपर नंबर मेंशन किए थे कि किस तरह से, जैसे देखो 6 नंबर का आपका कौन सा चैप्टर है, ये लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें 6 नंबर कैसे बांटे हुए, 2 नंबर का आपका लॉन्गर सा टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये। फिर आपके पास जो है इसमें 1 नंबर का देखो एमसीक्यू है, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक, ठीक है,
और फिर आपके पास एक और ये इवेल्युएशन बेस क्वेश्चन होगा, एक नॉलेज बेस होगा, एक इवेल्युएशन बेस होगा। ठीक है, तो इस तरह के 6 नंबर आपको बढ़ाए जाएंगे इसके। तो इस तरह से देखो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है की हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट इस तरह से दिया हुआ है, तो आपने अकॉर्डिंगली ही इसको प्रिपेयर करना है। तो अब आपके पास टाइम वैसे भी थोड़ा कम ही रह गया है, तो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में या 2 महीने में ये प्रिपरेशन हो जाएगी। आपको आज अभी से ही पढ़ना शुरू करना पड़ेगा और अपने चैप्टर पे ध्यान दो। न्यूमेरिकल्स करो, आपकी डेरिवेशन है उनको अच्छे से करो, एसआई यूनिट्स होगी, डायमेंशंस होगी, उनको याद रखो, और जो डेफिनेशन है उनको याद रखो, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट सभी को। आई होप आप सभी जो है समझ गए होंगे कि किस तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है और कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है। सो थैंक यू सो मच। किसी और क्वेरी के लिए आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानना है, या फिर आप इस नंबर में मैसेज भी कर सकते हैं। ओके।